अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is the matrix, then its transpose is denoted by A transpose. अब ट्रांसपोज क्या होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे क्या कहते हैं कि उसका ट्रांसपोज है। जैसे ए में देखिए फर्स्ट रो है 1 2 3, इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो इसको वैसे लिख लेंगे, रोज को कॉलम में 1 2 3। फिर ये इसकी सेकंड रो है 2 1 0, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ये ऐसे कॉलम में आ जाएगी 2 1 0। फिर थर्ड रो है -1 4 -2, इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज में जब लिखेंगे तो ये वाली रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको ए ट्रांसपोज। सिमिलरली बी का भी ट्रांसपोज निकाला हुआ है, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख लिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लिया। हम ट्रांसपोज ऐसे निकालते हैं। सिमिलरली सी का भी ट्रांसपोज निकाला हुआ है। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? नेगेटिव के नाम से डिनोट हो रहा है। नेगेटिव में हम अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसकी सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then it's negative. Minus a is denoted by changing the signs of all the entries of a. हम क्या करते हैं, a का अगर नेगेटिव निकालना है तो इसकी सारी एंट्रीज के क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे और लेफ्ट साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एम में एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला है, मतलब रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया है, तो वही आंसर आ गया। तो ये इसका क्या है, सेम वही आंसर आए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला है और वो नेगेटिव ए के इक्वल आ गया, तो ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called diagonal matrix if at least any one of the entry of its diagonal is not zero and the diagonal entries are zero. आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी उसकी जो है डायगोनल एक एंट्री वो नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरोज होंगी। नॉन डायगोनल जीरोज होंगी और डायगोनल में है एक एक जो है वो एटलीस्ट एक जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये डायगोनल, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये 1 2 3 आ रहा है, ये नॉन जीरो है। ये 1 2 2 आ रहा है डायगोनल, और यहाँ पे डायगोनल एंट्री एक जीरो है लेकिन बाकी दो क्या है, नॉन जीरो। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं, एक तो वो सेम होंगी और दूसरा वो जीरो के इक्वल नहीं होंगी। अब जैसे ये ए है तो डायगोनल एंट्रीज क्या आ रही हैं, 2 2 2, तो ये क्या है, सेम है लेकिन जीरो नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या है, डायगोनल एंट्रीज 3 3 लेकिन जीरो नहीं है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी।